हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री जो 2 दिनों के लिए यहां पर रहेंगे उसमें क्या क्या होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री टेक ऑफ कर चुके हैं भारत से और वो यहां के समय के अनुसार तो 7 बजे के बाद, लेकिन भारत के समय के अनुसार लगभग 4:30 बजे यहां पर पहुंच जाएंगे। तो 2 दिनों का उनका जो शेड्यूल है वो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। कल टोक्यो पहुंचने के बाद पीएम मोदी जापान के कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, जिसमें भारत और जापान के साथ होने वाले व्यापारिक संबंधों की बात की जाएगी। इसके अगले दिन 24 मई को पीएम क्वाड की बैठक में शामिल होंगे, जहां जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मीटिंग होगी। इस मीटिंग में क्वाड देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक समझौते के अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती ताकत को रोकने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। 24 तारीख दोपहर करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। पीएम मोदी की जापान यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर की निगाहें एक बार फिर हिंदुस्तान को देख रही हैं। 40 घंटे, 23 मीटिंग, 3 वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात और 36 जापानी सीईओ, प्रवासी भारतीयों से बात। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले 2 दिनों का वो शेड्यूल जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। टोक्यो में 23 और 24 मई को क्वाड सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे पीएम मोदी करीब 40 घंटे तक जापान में रहेंगे और 23 बैठकों में हिस्सा लेंगे। साथ ही 36 जापानी सीईओ और प्रवासी भारतीयों से भी उनकी बातचीत करने का कार्यक्रम है। जापान यात्रा से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैं क्वाड समिट में शिरकत के लिए जापान के लिए रवाना हो रहा हूं। आपसी हितों से जुड़े मुद्दों और क्वाड की अलग अलग पहलुओं पर चर्चा के लिए क्वाड लीडर्स के पास एक और मौका होगा। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए उत्साहित हूं। हमारी मुलाकात द्विपक्षीय रिश्तों और आगे के विकासीय सहयोग पर चर्चा के लिए मौका देगी। Apart from participating in the Quad Summit, Prime Minister would also hold bilateral meetings with the President of the US, Prime Minister of Japan, and with Prime Minister of Australia. The Prime Minister would also engage with the Japanese business community and the Indian diaspora during his stay in Tokyo. प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ क्वाड बैठक के अलावा इन सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ 1-to-1 यानी अलग से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती दखल को रोकने के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार हो सके। चीन की फितरत में है दादागिरी, लेकिन उसकी दादागिरी का जो तोड़ है वो ये समूह है। जब क्वाड के देश सामने आते हैं तो चीन को मालूम है कि उसके सामने परेशानियां ही परेशानियां हैं, क्योंकि चाहे एलएसी पर उसका अतिक्रमण हो या फिर ताइवान में उसके मंसूबे, हर जगह चीन के उन मंसूबों पर पानी फेरने के लिए क्वाड काफी है। उसे इस समूह की ताकत का पूरा पता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक पर हर किसी की निगाहें हैं। व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग लगातार बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की जो बाइडेन के साथ बैठक में इन सभी पर चर्चा होना तय है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती प्रदान की जाए। लेकिन बाइडेन का पहला मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकना है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने 2023 के रक्षा बजट में $1.8 अरब इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर खर्च करने की घोषणा की है। इसके अलावा अमेरिका ने $40 करोड़ अलग से भी इंडो पैसिफिक में लगाने की पेशकश की है। ये $1.8 अरब सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टेड इंडो पैसिफिक व्यवस्था और प्रभावी बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका के मुताबिक $400 मिलियन की राशि चीन के इंडो पैसिफिक में बढ़ते प्रभाव को रोकने में खर्च की जाएगी। आश्चर्य की बात है कि व्हाइट हाउस के बयान में इन $40 करोड़ को चाइनीज मलाइन इन्फ्लुएंस फंड की संज्ञा दी गई है। आसान भाषा में कहा जाए तो चीन को बढ़ती दादागिरी से रोकने वाला फंड। इससे जाहिर है कि जो बाइडेन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन से आर्थिक मोर्चे पर भी दो हाथ करने को तैयार है। चाइना हर क्वाड मीट से चिंतित रहता है, लेकिन इस पर उसकी चिंता जो है और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि साफ तौर पर जानता है कि जो क्वाड का ग्रुपिंग है ये वास्तव में चाइना को चेकमेट करने के लिए है, चाइना की दादागिरी को रोकने के लिए है। चाइना जो गलत कार्रवाइयां कर रहा है उसको तमाम को चेकमेट करने के लिए।
चाहे हम इसका जिक्र करें या नहीं करें, असली मकसद क्वाड का यही है और चाइना जो है इसको समझता है। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर चाइना का जो एटीट्यूड है ताइवान के खिलाफ, वियतनाम के खिलाफ, मलेशिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, हिंदुस्तान, वो गलत है। और क्वाड नेशन जो है वो यकीन करेंगे कि चाइना की ये दादागिरी जो है किसी प्रकार से इसको ना बढ़ने दिया जाए। साथ ही साथ जो है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसका हर प्रकार से चाइना जो है फॉलो करे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका और यूरोप चीन की सैन्य शक्तियों को चुनौती देने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में बड़ी हलचल बढ़ाने के फिराक में रहते हैं, लेकिन भारत इस मामले में डिप्लोमेटिकली पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में आर्थिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और दुनिया को एक नए नजरिए से व्यापार को बढ़ाने की बात करता रहा है। ऐसे में मोदी की ये जापान यात्रा तकनीकी से लेकर कूटनीति तक के मोर्चों पर भारत और जापान की दोस्ती भारत के कई दुश्मनों को साफ संकेत देने के लिए काफी है। टोक्यो से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।